Good afternoon everyone. My name is Apurva Singh. I study in class 7. Our school name is प्राथमिक स्कूल सामा। ये उत्तर प्रदेश का एक सरकारी स्कूल है। ये देखिए, ये है मछली और ये लिक्विड नाइट्रोजन सलाइन वाटर बोला जाता है। इसमें काफ़ी टाइम तक ये मछली सुरक्षित रह सकती है। ये यहाँ पर बिच्छू रखा हुआ है, ये देखिए। और ये देखिए यहाँ पर ये कपास शलजम के कीड़े रखे हुए हैं और किस तरह से क्या प्रोसेस होता है ये इसमें बताया गया है। ये देखिए यहाँ पर लीगियो रखा हुआ है, समुद्री जीव जंतु है। यहाँ पे देखिए स्टार फिश है। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये उत्तर प्रदेश का एक सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल में बच्चे 10 गांव से 10 किलोमीटर से आते हैं इस स्कूल में पढ़ने के लिए और पढ़ाते हैं। खुर्शीद आलम सर, राष्ट्रपति पुरस्कार इनको इस बार मिला हुआ है। 45 लोगों को पूरे भारत में ये पुरस्कार दिया गया था और ये सरकारी स्कूल है उत्तर प्रदेश का। मैं बार बार ये शब्द बोल रहा हूँ, सरकारी स्कूल। तमाम विवादों में आपने सरकारी स्कूलों को देखा होगा, हमने भी दिखाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश का ये सरकारी स्कूल में ऐसी पढ़ाई होती है। देखिए ये हृदय है, बच्चों को पढ़ाया जा सके कि हृदय के नस किस तरह होते हैं। सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ। ये 2 लाख 1 लाख वाला प्राइवेट स्कूल नहीं है जहाँ पर बच्चे जाते हैं। सरकारी स्कूलों में वो बच्चे जाते हैं जिनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तमाम दिक्कतों की वजह से जाते हैं। लेकिन अगर इस तरह के स्कूल में राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कारित टीचर पढ़ाएंगे और हृदय की गतियों को देखिए, हृदय है ये, और भी तमाम प्रयोग है। मैं अभी सर से बात करूंगा तो ये तमाम चीज़ें पूछूंगा। ये देखिए जलपात रखा है, ये चीज़ें रखा है और पीछे देखिए बच्चे बैठे हुए हैं और ये बच्चे सर से पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। और ये बच्चे हो सकता है कल IAS बने, पत्रकार बन जाएं, DM बन जाएं और तमाम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, क्योंकि विज्ञान पढ़ रहे हैं और विज्ञान इतने शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं कि गर्व हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में तमाम बातें देखी जाती हैं। एक दिल्ली के स्कूलों की विदेशों के अखबारों में फ़ोटो छपती है और उत्तर प्रदेश के स्कूलों को किस तरह से दिखाया जाता है, तो दूसरा पहलू भी उत्तर प्रदेश के स्कूल का है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें रखी जाती हैं, पढ़ाया जाता है। अंग्रेजी में तमाम बातें लिखी जाती हैं। मुझे खुद चीज़ें कई, ये डेट डालने का तरीका है, अभी मैं सर से पूछूंगा कि ये क्या है। सर ये डेट डालने का तरीका क्या है, ज़रा मुझे बताएंगे। ये बच्चों को एलिमेंट्स नेम बताने के लिए मैं ऐसे एक नया प्रयोग किया हूँ जहाँ से बच्चों को तत्वों का नाम याद। जैसे जिस डेट में अगर आज का 15 तारीख है तो ये फास्फोरस को इंटीग्रेट करते हैं, यानी फास्फोरस के जो एटॉमिक नंबर होता है वो 15 होता है। दूसरा ये आपका जो मंथ बता रहा है सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और ये कैल्शियम 20 हो गया और ये टाइटेनियम 22 हुआ। तो इस तरह से बच्चों को एलिमेंट्स नंबर बहुत बढ़िया से मेमोराइज हो जाता है और बच्चे इसको याद भी करते रहते हैं। और इसी तरह से मैं इन लोगों का अटेंडेंस भी लेता हूँ। जैसे रोल नंबर 1 तो हाइड्रोजन, रोल नंबर 2 तो हीलियम, रोल नंबर, जैसे आप बच्चों से मैं कर रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, 5, इस तरह से लिया जाता है। अच्छा, रोल नंबर भी इसी तरह, हाँ, इसी तरह से लिया जाता है। अच्छा सर, ये तमाम चीज़ें आपने रखी हैं, ये मैं देख रहा हूँ, ये हार्ड, ये इसके बारे में मुझे बताएंगे क्या? हाँ, ये बच्चों का जैसे हमको अगर पढ़ाना है हार्ट के बारे में तो ये जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है किस तरह से, तो उसके बताने के लिए जैसे बच्चों को विजुलाइज किया जाए। और बच्चे जब TLM के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से बच्चों को बताया जाता है तो काफी लंबे समय तक उनको याद रहता है और उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। तो इसको यहाँ बताने के लिए जैसे इधर आ जाएं ताकि बच्चे भी देखते रहें और हम लोग भी देखते रहें कि सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल में बच्चों के हृदय की चीज़ें पढ़ाई जा रही है, वो भी दिखा के। एम्स में मैंने देखा है, मेडिकल कॉलेजों में देखा है और कॉन्वेंट स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में देखा है कि ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते हैं। थोड़े से इंस्ट्रूमेंट्स व्यवस्था करने वाले लग रहे हैं, कोई कॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं लग रहे हैं। ये सभी हैंडमेड है, ये मैंने हाथ से इसको तैयार किया है। और यहाँ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो हमारा हार्ट होता है उसके कितने जो चैम्बर है। जैसे ये ऊपर का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये आर्टिकल को यानी अलिंद को बता रहा है, नीचे वाला नीलय को। तो इस तरह से बच्चे आसानी से बच्चे समझ जाते हैं कि हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है और वह किस तरह से वो कार्य करता है। जैसे यहाँ पर मैं ये
ये जो मैंने बनाया है ये पूरे बॉडी में किस तरह से ब्लड हार्ट में आता है, पंप करता है और किस तरह से पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। इस मॉडल के द्वारा बच्चे इसको आसानी से इसको कंठस्थ कर लेते हैं और अपने सामने घटना होते हुए देखते हैं। तो ये चीजें जब बच्चों के बीच पेश किया जाता है तो साइंस बिल्कुल इनको आसान लगने लगता है। साइंस को आसान बिल्कुल बिल्कुल आसान। बच्चों बताते हैं कि इसमें से कैसे खून निकलता है और कैसे तमाम चीजें होती हैं सर। मजा आता है पढ़ने में? देखिए बच्चों से पूछ रहा हूं मैं और शायद साइंस को आसान बना दिया है। जैसे कहा जाता है ना, हम लोग आसान भाषा में बताइए, तो आसान भाषा में बताते हैं और ऐसे दिल रख दिया है, यहाँ हृदय रख दिया है, तमाम चीज़ें रख दी हैं। और प्राइमरी स्कूल है, सरकार इनको तनख्वाह देती है। जो जिम्मेदारी है, मैं कुछ ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत महान है, भगवान है, ऊपर से आए हैं, सरकार इनको तनख्वाह देती है। तमाम सरकारी स्कूल इसी कई कारणों से बदनाम भी होते हैं, वो भी हम लोग को दिखाते हैं। लेकिन जो नाम कर रहे हैं वो इन जैसे लोग हैं कि 18 गाँव के बच्चे इस स्कूल में आते हैं, पढ़ाई करते हैं। मैंने अभी देखा कि उधर साइकिलें लगी हुई हैं, काफ़ी दूर से आते हैं बच्चे, इसलिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ बच्चे जो साइकिल भी चला लेते हैं। तो सर मैं जब आया तो मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये जल पात्र और ये क्या रखा हुआ। यहाँ ये एक पाइप है, रंगीन पाइप हमने ले लिया। और रंगीन पाइप में यहाँ पर इसको हमने ये उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है। यह किस तरह से किरणों को यह बिंदु पर मिला रहा है और कैसे किरणों को जो है फैला रहा है। ये 3 किरणें ली और ये देखिए जैसे ही मैं इसको लेंस को यहाँ पे रखता हूँ तो ये तीनों किरणों को एक बिंदु पर क्या कर रहा है, यहाँ पे यह मिला रहा है यहाँ पर। तो अब ये एक चीज़ हम बता सकते हैं कि इससे प्रकाशी केंद्र है, तो प्रकाशी केंद्र से कोई भी जो किरणें आती हैं तो वह सीधे क्या करती है बेटा, वहाँ पे आगे चले जाती हैं, वह कहीं पे मुड़ती नहीं है। कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं। जी। कैसी पढ़ाई होती है बेटा? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मज़ा आता है पढ़ने में? यस सर। यस सर। क्या बनना चाहती हैं बड़े होके? मैं IAS बनना चाहती हूँ। IAS बनना चाहती हैं? यस सर। आप क्या बनना चाहती हैं बेटा बड़े होके? IAS आप भी बनना चाहती हैं। आप क्या बनना चाहती हैं? पुलिस। पुलिस बनना चाहती हैं। आप क्या बनना चाहती हैं बेटा? डॉक्टर। आप क्या बनना चाहती हैं? इंजीनियर। आप क्या बनना चाहती हैं? पुलिस। डॉक्टर, इंजीनियर, IAS एक सीट पे आपको मिल गए और पढ़ाई इतनी शानदार हो रही है कि बच्चे जो है बन भी जाएंगे। क्या बनना चाहती हैं आप? IAS बनना चाहती हैं। आप क्या बनना चाहती हैं? पुलिस। आप क्या बनना चाहती हैं? IAS और पुलिस दोनों। आप क्या बनना चाहती हैं? IAS। ये गुस्सा रही है हमसे कि कहाँ कैमरा लेके आ गए, हमारे स्कूल में हमारी पढ़ाई हो रही थी। बच्चे आप क्या बनना चाहते हो बेटा? डॉक्टर बनना चाहते हो। पढ़ाई अच्छी होती है? यस सर। आप क्या बनना चाहते हो? SP ऑफिसर। SP बनना चाहते हो। क्यों SP बनना चाहते हो बेटा? सर मानव की सेवा करने के लिए। मानव की सेवा करने। दिल्ली में पढ़ते थे, दिल्ली में वो बगल वाले क्या? दिल्ली में कहाँ पढ़ते थे? नोएडा में। यस सर। हाँ, कैसी पढ़ाई होती थी वहाँ पे? वहाँ भी अच्छा होता था। वहाँ भी अच्छा होता था, यहाँ भी अच्छा हो रहा है? यस सर। क्या बनना चाहते हो बेटा बड़े होके? आर्मी ऑफिसर। आर्मी में जाना चाहते हो? सर। आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? डॉक्टर। आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। आप क्या बनना चाहते हो बेटा? IAS। बड़ा तेज से बोले। IAS। आप क्या बनना चाहते हो? साइंटिस्ट। आप क्या बनना चाहते हो? IPS बनना चाहते हो? जरा खड़े हो, हाइट देखे तो। IPS बनोगे? यस। मजा आएगा? हाँ। यहाँ लग रहा है बन जाओगे प्राथमिक स्कूल में? हाँ। यही पढ़ाई करनी है? हाँ। आप क्या बनना चाहते हो? इनकम टैक्स ऑफिसर। पहले ही देखिए ये ट्रेड चुन लिए हैं ये लोग, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं। अच्छा, और भी बच्चे, आप क्या बनना चाहते हो? आर्मी में जाना चाहते हो। आप क्या बनना चाहते हो बेटा? डॉक्टर बनना चाहते हैं। देखिए ये बच्चे हैं, सपने बड़े बड़े हैं। अच्छा, आगे वालों से तो मैंने पूछा ही नहीं। आप क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर बनना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। आप? इंजीनियर। तमाम बच्चे हैं, कुछ इंजीनियर, कुछ डॉक्टर। एक बच्चा बोला सेल टैक्स कमिश्नर, नहीं इनकम टैक्स कमिश्नर। मतलब अभी ट्रेड भी चुन लिया कि 4 साल बाद प्रमोट होके हम वहीं जाना है। वहाँ पे डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं। ये तमाम बच्चे जो हैं अपनी अपनी बातें बड़े बेबाकी से कर रहे हैं, बड़े अच्छे से कर रहे हैं और पढ़ाने वाले सर जो हैं वो भी बड़े शानदार हैं। आपको हमारी ये प्राथमिक विद्यालय से ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें तो बड़ा मज़ा आया, स्कूल में नई नई चीज़ें देखने को मिली। शायद हमारे समय में भी ये चीज़ें होती, लेकिन आज के समय में है तो मुझे लगता है कि ये बच्चे कल भारत का भविष्य होंगे। फिलहाल आपकी इस विषय पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।